गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लेसन नंबर 15 ग्रामर का एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है, अर्थात सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है। अर्थात हम ये कहें कि वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग ही आता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इज इन नंबर एंड पर्सन। बेटा जो ये आपका पता है, सब्जेक्ट जो है वो हमेशा, जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। यदि सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, यदि सब्जेक्ट का जो नंबर या पर्सन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो देखिए बेटा, द गर्ल्स लड़की, अब देखो सिंगुलर है ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, लड़की है, तो बेटा ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। आपने ये मत सोच लेना है कि एस लग गया है तो प्लूरल, बेटा वर्ब है ये नाउन नहीं है। सिंग सिंग क्या है, ये वर्ब है। तो बेटा सब्जेक्ट ध्यान रखना, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अब कई बच्चे क्या सोच लेते हैं कि सर एस लग रहा है तो प्लूरल हो गया। बेटा नाउन के साथ आता है एस, ये वर्ब है, वर्ब के साथ एस या ई एस यदि आपको आई एस नजर आए तो ध्यान रखना वो उसका सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर में होगा। द गर्ल्स, अब देखो लड़की लड़कियां, अब देखो ज़्यादा हो गया, यानी कि इनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब प्लूरल। बेटा ध्यान रखना, वर्ब प्लूरल में कभी भी एस या ई एस नहीं आएगा। In the first sentence, the subject girl in the singular number, so the verb singular sings is also in the singular। तो वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आया। इन द सेकेंड सेंटेंस आपने देखा गर्ल्स प्लूरल है, तो सो द वर्ब सिंग इज आल्सो इन द प्लूरल। ध्यान रखना, प्लूरल वर्ब में एस आई एस कभी नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब में एस आई एस आएगा। अब रिमेंबर, याद रखने की जो बातें हैं, दो द वर्ब एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, तो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग ही वर्ब जो है उसकी सहमति जताता है। यदि सब्जेक्ट का नंबर जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, अगर सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो गए। अब देखो आई सिंग, बेटा आई है ये प्लूरल में काउंट करते हैं तो एस ई आई एस नहीं आएगा। आई वी यू दे ये प्लूरल में काउंट करते हैं तो इस वर्ब के साथ इसके साथ एस ई आई एस नहीं आएगा। तो देखो आई सिंग मैं गाता हूँ, वी सिंग हम गाते हैं, दे सिंग वे गाते हैं। तो ध्यान रखना, आई वी यू दे और प्लूरल जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल में ही काउंट होते हैं, इसलिए इसमें एस ई आई एस नहीं आएगा। नाउ लुक इट दिस सेंटेंसेस, आई सिंग मैं गाता हूँ, ही सिंग्स। बेटा आई आपको पता, आई वी यू दे ये प्लूरल में काउंट होते हैं, और ही है ही सी इट और एनी नेम इज सिंगुलर नाउन, वो सिंगुलर में काउंट होते हैं। तो मैंने बताया था सिंगुलर में हमेशा एस सी आई एस वर्ब के साथ मिलेगा, ही सी इट एनी नेम इज सिंगुलर नाउन। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट आर इन द सिंगुलर नंबर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, बट द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस आई इज एन प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। बेटा प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी प्लूरल में काउंट होता है। वाइल द सब्जेक्ट इन द सेकंड सेंटेंस इज द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। बेटा ही है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो है, तो ही सी इट एनी नेम सिंगुलर, ही के साथ जो ही है वो भी सिंगुलर में काउंट होता है। दस वी सी दैट ए वर्ब चेंजेस इट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग हम उसमें हम चेंजमेंट करते हैं। याद रखने की जो बातें हैं, रिमेंबर ए वर्ब टेक्स द सेम पर्सन एज इट्स सब्जेक्ट, दो ए वर्ब टेक द सेम पर्सन एज इट्स सब्जेक्ट इट डज नॉट ऑलवेज चेंज इट्स फॉर्म। जैसे आई सिंग, अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल में है तो इसमें प्लूरल ही सिंग है, एस सी आई एस, क्योंकि एस सी आई एस बेटा ध्यान रखना, कभी ये सोचो जी नाउन में तो एस सी आई एस होते, बेटा ये वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो आई प्लूरल काउंट प्रोनाउन है तो
फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है तो इसमें ऐसी एस नहीं लगेगा। यू सिंग है तो यू भी प्लूरल में काउंट होता है, इसमें भी ऐसी आई एस नहीं लगेगा। और दे सिंग ये भी प्लूरल है तो इसमें भी नहीं लगेगा। Thus we conclude that verb agree with its subject in number and person। अब देखो द बर्ड्स, द बर्ड फ्लाई, बेटा सिंगुलर है तो फ्लाई एफ एल वाई था ना, तो इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाई हटाकर आई एस लग गया तभी तो सिंगुलर बना ये। अब द बर्ड्स फ्लाई, अब प्लूरल है तो इसमें देखो चेंजमेंट नहीं हुआ, प्लूरल में कोई एस आई एस नहीं लगता है। सी इज हैंगरी, देखिए सी इज हैंगरी। अब देखिए सी है सिंगुलर है क्योंकि ही सी इट के सिंगुलर में काउंट होता है, इज आ गया। अगर यहाँ दे होता तो आर आ जाता, तो वो देखो दूसरे सेंटेंस दे आर। ऐसे आई एम हैप्पी, आई के साथ एम आ गया और ही के साथ इज आ गया। तो देखिए और कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। टू मोर, टू और मोर सिंगुलर, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड जनरली टेक ए वर्ब इन द प्लूरल। बेटा एक या दो जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो और एंड के माध्यम से जुड़े हों, एंड जो है उसके माध्यम से एंड कंजक्शन से जुड़े हों, तब भी वो हम जो वर्ब इन द प्लूरल में होगा। देखो बेटा राजू रोहित एंड दीपक रन फास्ट, बेटा ज़्यादा हो गए ना कि एक ही जाति का बोध कराते भाई राजू है, रोहन है, रोहित है, दीपक है, तो बेटा ये प्लूरल में काउंट हो गई। इसमें भी देखो रन का एस सी आई एस नहीं लगाया, ठीक है ना, तो ये प्लूरल में ही जो है काउंट हुआ है। तो सीमा अन्नू एंड लिली रीड इन द सेम, तो रीड आ गया, अगर ये प्लूरल में काउंट हो गया बेटा, सिंगुलर होता है तो क्या होता है एस या ई एस आता, तो रीड का रीड ही रह गया। अगर यहाँ लिली या अन्नू एक ही हो, एक व्यक्ति होता तो एस लगता है। ही एंड आई, बेटा ही एंड आई ये भी ज़्यादा वह और मैं, तो एक से ज़्यादा हो गए तो देखो आर आ गया, यहाँ क्या आ गया बेटा आर आ गया, तो किस में काउंट हो गया ये प्लूरल में। तो राजू एंड सोहन वर, तो राजू और बेटा ये प्रोनाउन है, ये जो प्रॉपर नाउन है एक से ज़्यादा और एंड के द्वारा जुड़े होते हैं तो वो उसके साथ हमेशा क्या आएगी प्लूरल जो वर्ब आएगा, क्या आएगा प्लूरल सब आएगा। तो मोर सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं एक से ज़्यादा हों तो वो प्लूरल में ही काउंट होते हैं। बट इफ टू सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन हो ज्वाइंट बाय एंड रेफर टू सेम पर्सन और थिंग, एक ही जाति और एक वस्तु को बोध कराए, द वर्ब मस्ट बी इन द सिंगुलर, तब सिंगुलर जो है वर्ब होगा। वो कल हम आपको समझाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक इसको आप सुनेंगे। थैंक यू।